हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट 8.1 में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम कैसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने देखा था है। आज इस प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट करने से पहले जो हम क्वाड्रिलेटरल्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके बारे में छोटा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम बाद में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला है रेक्टेंगल। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 4 साइड्स। अब रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है? इफ all the angles of a quadrilateral are right angles, then it is a rectangle. If all the angles of a quadrilateral are right angles, यानी कि सारे एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। चारों के चारों एंगल्स अगर राइट एंगल्स है, यानी कि चारों एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री है, तो इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, चारों जो एंगल है उनका मेजरमेंट 90 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल्स के। रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट, कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट मतलब सामने। अब साइड ए बी, साइड सी डी, ये दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने है, इन्हें कहते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे ए बी और डी सी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, दूसरा पेयर है ए डी और बी सी, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे टोटल 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट, एक साइड ए बी एंड साइड सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा साइड ए डी एंड साइड बी सी, ये एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब डायगोनल्स क्या होता है? जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं उस साइड को हम कहते हैं डायगोनल। सो यहाँ पे 2 डायगोनल है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल होता है। अगर इफ इट इज अ राइट एंगल देन अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ इट इज अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड diagonals are bisecting each other. And the third is diagonals bisect each other. अब diagonals bisect each other, bisect का मतलब होता है 2 equal parts. So ये जो diagonals है वो एक दूसरे को 2 equal parts में डिवाइड करते हैं। These 2 bisectors यहाँ पे intersect कर रहे हैं, let this point of intersection be O. So it means bisect each other means ये जो AC है डायगोनल BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो जितना लेंथ DO रहेगा उतना ही लेंथ OB रहेगा। सेम वे डायगोनल DB इज बाइसेक्टिंग यानी कि डिवाइडिंग डायगोनल AC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो जितना AO रहेगा उतना OC रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, AO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू OB, ये तो अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी से किया है। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था? डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि जितना लेंथ AC का है उतना ही लेंथ BD का है। सो AO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, यानी कि ये जो छोटे छोटे ये चारों जो है बाइसेक्ट डायगोनल्स को डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से जो चारों सेगमेंट आ रहे हैं, चारों सेगमेंट जो रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो रेक्टेंगल के 3 प्रॉपर्टीज है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट यानी कि बाजू बाजू में रहने वाले, AD और AB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक रेक्टेंगल है जहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों बाजू अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। अब ये चारों एंगल 90 डिग्री है। If all the angles of a quadrilateral are right angles, it is a rectangle. अब यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल है। अब इनमें एडजेसेंट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी एडजेसेंट साइड्स ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर में चारों साइड जो रहते हैं वो इक्वल लेंथ के रहते हैं और चारों एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल रहता है और वो 90 डिग्री रहता है। सो
स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है। रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते हैं, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब एडजेसेंट एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और हर एंगल 90 डिग्री, तो इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो है ऑल द सेट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ये तो हो गया है। इसके अलावा अब रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ है। अब एक रेक्टेंगल जब एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, सो स्क्वायर में भी डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि यहाँ पे जो दोनों डायगोनल्स रहेंगे ये दोनों इक्वल लेंथ रहेंगे। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये जो इक्वल डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। So diagonal PR is bisecting diagonal QS. Same way diagonal QS is bisecting diagonal PR. अब यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि diagonals are perpendicular bisectors of each other. यानी कि ये जो diagonals होते हैं यहाँ पे एंगल जो भी होता है वो 90 डिग्री होता है। So diagonals are perpendicular bisectors of each other. अब और एक प्रॉपर्टी है diagonals bisect opposite angles. अब ये diagonal है, अब डायगोनल पी आर अपोजिट एंगल पी और आर को ज्वाइन कर रहे हैं तो इन्हें बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ये जो 90 डिग्री है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 45 बाइसेक्टिंग मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो 45 बनेंगे। सो स्क्वायर के टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। एक, डायगोनल्स आर इन इक्वली लेंथ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर to each other, diagonals are bisectors of each other, and diagonals bisect opposite angles. These are the properties of square. अब square से related rhombus है। अब square में क्या है, every angle is 90 degree, all the 4 sides are congruent, यानी कि एक quadrilateral है जहाँ पे 4 sides are congruent है और 4 angles 90 degree है, then it is called as square। अब हम 90 डिग्री को निकाल देंगे। सिर्फ if all the sides of quadrilateral are congruent then it is called as rhombus। जनरली हम rhombus को ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ये quadrilateral है, चारों साइड से चारों एंगल से, अब अपोजिट ऑल द साइड्स आर इक्वल। अभी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे एंगल के बारे में हमें कंसीडर नहीं करना है। सो इफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड एज रॉम्बस। अगर रॉम्बस में इफ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री देन इट विल बिकम स्क्वायर। यानी कि यही फ़र्क है रॉम्बस और स्क्वायर में। जब हम जनरली अगर देखेंगे तो स्क्वायर से बड़ा रॉम्बस होता है, ऑल द स्क्वायर्स आर रॉम्बस, क्योंकि रॉम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ all the sides of a quadrilateral are equal then it is called as rhombus। स्क्वायर में all the sides are equal तो ये हो गया है rhombus। एक rhombus में अगर चारों एंगल 90 डिग्री है then it will becomes square। अब rhombus में अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। एक प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, डायगोनल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रहते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus। जैसे कि स्क्वायर में डायगोनल्स अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, सेम वे rhombus में भी अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। इससे पहले के स्टैंडर्ड्स में हमने ये पढ़ा था। तो बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 8.2। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड इन महाराष्ट्र बोर्ड के सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। Question number 1. Draw a rectangle ABCD where length AB is equal to 6 cm, length BC is equal to 4.5 cm। अब यहाँ पे दो ही साइड्स दिया है, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया है कि इट इज़ रेक्टेंगल ABCD। अगर हम एक रफ में डायग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD, सो ABCD, AB is equal to 6 cm, BC is equal to 4.5 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल्स का, दैट इज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो जितना ए बी रहेगा उतना ही लेंथ बी सी रहेगा। सो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जितना लेंथ बी सी रहेगा उतना लेंथ ए डी रहेगा, 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। और एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है, ऑल द एंगल्स ऑफ
ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे अगर हम ए बी ड्रॉ करेंगे तो एंगल ए 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, एंगल बी पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और एक आर्म BC के ऊपर, रे BC के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, रे AD के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट रहेगा D और C। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लेंथ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो AB 6 सेंटीमीटर। अब ये जो एंड पॉइंट से A और B, यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे यूजिंग प्रोट्रैक्टर। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया है कैसे हम एंगल को प्लॉट करते हैं। सो ये जो सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर है वो A पे कोइंसाइड हो जाएगा, और ये जो बेस लाइन है प्रोट्रैक्टर का वो AB प्लेन पे कोइंसाइड करेगा 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री। सेम वे फ्रॉम द एंड पॉइंट B वी विल ड्रॉ राइट एंगल। सो दिस इज 90 डिग्री। अब ये दोनों, ये पॉइंट और A को हम जॉइन करेंगे। अब ये जो रे जो ए से आगे बढ़ा है यहाँ पे हम 4.5 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ करेंगे। अपोजिट साइड सेम है तो यहाँ पे भी सेम 4.5 सेंटीमीटर पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। सो यूजिंग कंपास एंड स्केल हम 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। कंपास का रूल तो आपको मालूम है, जब हम ये नीडल और टिप ऑफ द पेंसिल, यानी कि ये पॉइंटर या नीडल और टिप ऑफ द पेंसिल ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे पॉइंट D आएगा, यहाँ पे पॉइंट C आएगा। अब दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। So this is the construction, बहुत simple construction है compared to practice set 8.1. Question number 2. Draw a square WXYZ with side 5.2 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री रहते हैं। तो यहाँ पे एक साइड दिया है 5.2 सेंटीमीटर, सो रिमेनिंग 3 साइड्स भी 5.2 सेंटीमीटर रहेगा। सो पहले हम एक बेस WX ड्रॉ करेंगे मेजरिंग 5.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज WX 5.2 सेंटीमीटर। अगर रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्क्वायर ऐसा रहेगा WXYZ, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट से W और X दोनों से हम 90 डिग्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे। अब 90 डिग्री के लिए सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर और ये बेस लाइन दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे W और ये बेस से। सो दिस इज 90 डिग्री। सेम वे हम X से भी 90 डिग्री प्लॉट करेंगे। अब ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 5.2 सेंटीमीटर। स्केल से अलग 5.2 सेंटीमीटर नहीं भी लेंगे, ये सिर्फ W और X भी हम मेजर करेंगे तो भी हमें 5.2 मिल जाएगा। सो दिस इज 5.2। अब यूजिंग दिस वी विल प्लॉट द आर्क्स। अभी हम ये दोनों रेस के ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज वर्टेक्स Y एंड दिस इज Z। ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज आवर स्क्वायर WXYZ। This is the construction.
Question number 3. Draw a rhombus KLMN such that its side is 4 cm and measurement of angle K is 75 degree. यहाँ पे हम rhombus के दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल द सेट्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट. सो एक सेट 4 सेंटीमीटर हो गया तो रिमेनिंग 3 सेट्स भी 4 सेंटीमीटर हो गए. सेकेंड, यहाँ पे मेजरमेंट दिया है एंगल K इज इक्वल टू 75. तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट. वैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें रिमेनिंग एंगल के मेजरमेंट भी मालूम पड़ेगा, फिर हमें कंस्ट्रक्शन इजी हो जाएगा. तो दिस इज rhombus KLMN. ऑल द सेट्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री. एक प्रॉपर्टी ये है कि अब ऑल द साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल. सो KL 4 सेंटीमीटर है तो ML, MN एंड NK ये भी 4 सेंटीमीटर रहेंगे. और सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट. सो एंगल K 75 डिग्री है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल M भी 75 डिग्री रहेगा. मेजरमेंट ऑफ K इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ M एंड मेजरमेंट ऑफ N इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ N. ये दोनों अपोजिट पेयर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. अब हम यूज करेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहने दो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, rhombus, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सम ऑफ द ऑल द 4 एंगल्स विल बी 360. अब देयरफॉर एंगल K प्लस एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360. अब इसमें K हमको मालूम है और M हमको मालूम है. K इज इक्वल टू M एंड K इज इक्वल टू 75. सो दिस इज 75 प्लस L, 75 प्लस N इज इक्वल टू 360. 75 प्लस 75 इज 150. और L और N भी दोनों सेम है तो N की जगह पे हम L ही लिखेंगे क्योंकि K और L दोनों बेस एंगल्स है. So L plus L is 2L is equal to 360. So ये 150 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा. Therefore 2 length L is equal 2 measurement of angle L is equal to 360 minus 150. So ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें मिलेगा 210. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा. सो 2 से डिवाइड करना है. 2 1 जा और 2 5 जा. सो दिस इज 105. सो एंगल L हमें मालूम है 105. अब यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल कंस्ट्रक्ट ए rhombus KLMN. KL अब ये बेस है तो K इज 75 डिग्री, L इज 105. सो हम ये एंगल्स प्लॉट करेंगे. L से 105 बेस जो है वो आर्म इस तरफ है. सो यहाँ से हम 0 कंसीडर करेंगे. सो दिस इज 105. अब ये पॉइंट और K को और ये पॉइंट और L को हम ज्वाइन करेंगे. ऑल द सेट्स ऑफ rhombus आर इक्वल. KL का इक्वल मेजरमेंट हम ले लेंगे. सो अब हम K से दोनों आर्क हम ज्वाइन करेंगे. ऑल द सेट्स आर इक्वल. सो दिस इज rhombus KLMN. Question number 4. If diagonal of a rectangle is 26 centimeter and one side is 24 centimeter, find the other side. अब यहाँ पे रेक्टेंगल का कोई नेम नहीं दिया है तो हम जनरली नेम लेंगे ABCD या आप जो भी नाम लेना चाहे वो आप ले सकते हैं. अब कोई भी एक साइड हम ले लेंगे 20. अब डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर. सो वी विल शो वन डायगोनल BD. दिस इज 26 सेंटीमीटर और एक साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर है. सो लेट AB इज 24 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है अदर साइड. अगर साइड AD हमें मिल गया है तो सेम साइड BC रहेगा. अब हम कैसे करेंगे? तो एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि ऑल द एंगल्स ऑफ
रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एंगल ए कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। अब ये डायगोनल बी डी के वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। सो दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल। नो इन ट्रायंगल ए बी डी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इट मीन्स इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड लेंथ एडी। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री ईच, यानी कि हर एंगल 90 डिग्री होता है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी measurement of angle A is equal to 90 degree, therefore angle A is equal to 90 degree, therefore triangle ABD is right angle triangle. So in right angle triangle ABD, by using Pythagoras theorem, length AB square plus length AD square is equal to length BD square. Now what is AB? 24. So 24 square plus length AD square is equal to 26 square. अब हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। सो 24 स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। लेंथ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब ये हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है जहाँ पे हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे, 26 का स्क्वायर लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको 24 का स्क्वायर मालूम है, 26 का स्क्वायर मालूम है इजीली, तो आप कर सकते हैं। या दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हम यूज़ करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। So this is 26 plus 24, 26 minus 24, 26 plus 24, 50 into 26 minus 24, 2. So 50 into 2 is 100. Length AD square is equal to 100। या हम इसे अदर मेथड से करेंगे। 26 स्क्वायर इज 676, 24 स्क्वायर इज 576, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 100। आपको 100 ये मेथड से भी आएगा, 100 ये मेथड से भी आएगा, जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज 100, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, लेंथ ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, सो लेंथ ए डी इज इक्वल टू 10 centimeter. Square root of 100 is 10, so AD is equal to 10 centimeter. So other side is 10 centimeter. This is the answer. Question number 5. Lengths of the diagonals of rhombus ABCD are 16 centimeter and 12 centimeter. Find the side and perimeter of the rhombus. So let ABCD is a rhombus. दो diagonals दिया है. So let length AC is equal to 16 centimeter and BD is equal to 12 centimeter. So यहाँ पे दोनों diagonals एक point M पे intersect कर रहे हैं. Length AC is, यानी कि एक diagonal AC 16 centimeter है, diagonal BD is 12 centimeter है. अब हमें फाइंड आउट करना है एनी वन साइड ऑफ द रोम्बस। जब साइड आएगा तभी हमें पेरीमीटर मिलेगा। सो एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। बाइसेक्टर मीन्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो जितना डी एम रहेगा उतना बी एम रहेगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। और ए एम सी एम ये दोनों भी इक्वल लेंथ के रहेंगे। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम डी एम फाइंड आउट करेंगे, ए एम फाइंड आउट करेंगे और ये 90 डिग्री है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें लेंथ ए डी मिल जाएगा और इसके बाद हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। So length DM is equal to half of length BD. So half of 12, that is 6 centimeter. Length DM is 6 centimeter. Same way length AM is equal to half of length AC, that is half of 60. Length AM is equal to 8 centimeter. So in triangle AMD, by using Pythagoras theorem,
In triangle AMD by Pythagoras theorem, length AM square plus length DM square is equal to length AD square. So 8 square plus 6 square is equal to length AD square. 8 square is 64, 6 square is 36. So this is equal to length AD square. अब 64 plus 36 is 100. So length AD square is equal to 100. Taking square root on both the sides. So square root of 100 is equal to length AD. So length AD हम यहाँ पे लिखेंगे. Length AD is equal to 100 का square root 10 है. So length AD is 10 सेंटीमीटर. यानी कि यहाँ पे एक साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर. हमें साइड मिल गया है. Now we have to find perimeter of rhombus. Perimeter of rhombus is 4 into side. So 4 into side is 4 into 10. That is 40 पेरीमीटर है. इसके लिए हम पेरीमीटर है, इसके लिए हम सेंटीमीटर लिखेंगे. सो आंसर इज साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसका साइड 8 सेंटीमीटर है. हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है. डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के कॉन्ग्रेट होते हैं. सो एक डायगोनल अगर हमने BD फाइंड आउट किया है, सेम मेजरमेंट डायगोनल AC का रहेगा. तो वी विल ड्रॉ वन डायगोनल. अब ये 8 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर और ये हमें फाइंड आउट करना है. सो इन ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें डायगोनल मिल जाएगा. अब यहाँ पे हम ये दो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. ऑल द सेट्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट. इसके लिए AB 8 है और AD भी 8 हो जाएगा. एंड ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर मेजर 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल A इज 90 डिग्री. सो इन ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem. So length BD square, that is hypotenuse, is equal to length AB square plus length AD square. Now BD square we don't know. AB is 8. So 8 square plus 8 square. This is 64 plus 64. That is 128. So length BD square is equal to 128. Taking square root on both sides. So length BD is equal to square root of 125. यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 8 है. सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे जो भी आंसर हमें मिलेगा वो रूट में मिलेगा. सो 128 इज रिटन एज 2 into 64. अब हमें 64 का रूट मालूम है, दैट इज 8. सो लेंथ BD विल बिकम 8 रूट 2 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. अगर आपको एक फार्मूला अगर याद है, अगर एक फार्मूला आपको मालूम है तो इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ 2 या 3 स्टेप में कर सकते हैं. और वो फार्मूला क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू रूट 2. सो यहाँ पे साइड कितना है? 8 रूट 2. यहाँ पे 2 ही स्टेप में हमें आंसर मिल गया है. अगर आपको ये मालूम है फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करके करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा. सो आप इधर ये मेथड से कर सकते हैं या ये मेथड से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 50 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स. जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी यूज़ किया था, सेम यहीं पर हम यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. एक रोम्बस का प्रॉपर्टी, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. और दूसरा क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करके हम रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करेंगे. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर एंगल ए के अपोजिट में है एंगल C. एंगल B के अपोजिट में है एंगल D. अब इनमें से एक एंगल हमें मालूम है, A इज इक्वल टू 50. देयरफॉर C इज इक्वल टू 50. सिंस एंगल A इज इक्वल टू 50. अब A इज इक्वल टू 50 हमें कहाँ से मालूम है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है. देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 50. एक एंगल हमें मिल गया है. अब हम यूज़ करेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. सो एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए हमें मालूम है 50 डिग्री, एंगल बी वी डोंट नो, एंगल सी अगेन 50 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब 50 प्लस 50 100। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर दोनों को हम एक ही नाम लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। सो एंगल बी प्लस एंगल बी इज 2 एंगल बी 360। अब ये 100 राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 260। एंगल बी इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। सो एंगल बी इज इक्वल टू 130। Therefore, angle D is equal to 130। तो इस तरह से हमें तीनों एंगल मिल गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।